हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो है हम एवरेज को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट दो क्लासेस में हमने ये देखा कि एवरेज होता क्या है, एवरेज के रिस्पेक्ट में हमने डेविएशन देखा, एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। आज की इस वीडियो में जो हम एवरेज की एक टाइप देखने वाले हैं वो टाइप क्या है, दैट इज वन पर्सन कमिंग। वन पर्सन कमिंग नाम से ये दिख रहा है कि एक बंदा आया। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से जो है वो आता है, हम किस किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। करते हैं शुरू। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें बताया जाएगा कि भाई हमारे पास कुछ 9 बंदे हैं, 9 बंदों का एवरेज वेट कुछ 50 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है? 50 किलोग्राम है। ये डाटा हमें गिवन है कि 9 बंदों का एवरेज वेट 50 किलोग्राम है। उसने कहा कि एक बंदा आया, एक बंदा आया या 9 के बाद जो अगला बंदा आएगा उसे हम क्या कह सकते हैं? 10th पर्सन आया। उसने कहा कि 9 बंदों का एक ग्रुप था, एक ग्रुप, उस ग्रुप की जो एवरेज थी दैट वाज 50 किलोग्राम। एक बंदा आया, उस बंदे का हमें वेट दिया जाएगा। दो केसेस होते हैं, या तो हमें वेट दिया जाएगा या दूसरा केस ऐसा भी आएगा जिसमें वेट नहीं भी दिया जाएगा। पहले हम वो केस देखते हैं जिसमें हमें वेट दिया गया है, किसका? जो बंदा आ रहा है। आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि अभी तो एक बंदा आ रहा है, आगे की वीडियोस में देखेंगे कब एक बंदा जाएगा। तो चीजों को अंडरस्टैंड करते जाओ कि 9 बंदों की एवरेज 50 थी, 10वां बंदा आया, इस 10वें बंदे का वेट कितना है? लगा दीजिए 60 किलोग्राम। ये हमें गिवन है, दिस सिनेरियो इज गिवन। हमसे पूछा क्या जाएगा कि फाइंड द average of all the 10 persons या स्टूडेंट्स, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। समझिए, 9 बंदों का एवरेज वेट 50 किलोग्राम है, 10वें बंदे का वेट हमें गिवन है 60 किलोग्राम। हमसे पूछा गया कि जो एवरेज ऑफ ऑल दी 10 पर्सन, मतलब जो कंप्लीट 10 बंदों का ग्रुप है, इन 10 बंदों की एवरेज हमें बतानी है। कैसे कर सकते हैं? पहला, हमें पता है कि जो भाई एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला ये कह रहा है इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ जो डिवाइड करते हैं तो जो फिगर निकल के आती है वो क्या होती है? एवरेज। तो पहला तरीका तो जाता है फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला इज दिस व्हिच इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब समझिए, हमसे पूछा क्या गया है? हाँ, हमसे एवरेज पूछा गया है। क्या 9 बंदों की एवरेज पूछी गई है या 10 बंदों की एवरेज पूछी गई है? 9 और 1, हमसे पूछा क्या गया है? 10। अब समझिए, जब हमें एवरेज ऑफ 10 पर्सन्स पूछी गई है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का इस सिनेरियो में मतलब क्या है? हम सर यहाँ पे बंदों के जो 9 बंदे और ये जो 10वां बंदा आया, क्या हम इनकी हाइट की बात कर रहे हैं, इनके पैसे की बात कर रहे हैं, या हम इनके वेट की बात कर रहे हैं? यूनिट से क्लियर होगा, हम इनके वेट की बात कर रहे हैं। 9 बंदों का एवरेज वेट कितना है? 50 किलोग्राम। 10वां बंदा आया, इसका वेट कितना था? 60 किलोग्राम। हमसे पूछा गया है एवरेज ऑफ ऑल द 10। तो यहाँ पे जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएगा वो क्या आएगा? इन सभी बंदों का टोटल वेट। अब समझिए, अगर 9 बंदों का एवरेज 50 किलोग्राम है, इसका मतलब ये है कि जब उन 9 बंदों के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो सबको कितना कितना मिला? 50 50 50 50 50। कितने बंदों को? 9 बंदों को। अगर 9 बंदे, हर एक बंदे को 50 50 किलोग्राम मिल रहा है तो उन 9 बंदों का टोटल वेट कितना होगा? 450 किलोग्राम। कितना होगा? 450 किलोग्राम। ये 450 किलोग्राम क्या है? दिस इज टोटल वेट ऑफ 9 बंदे। अब 10वें बंदे का वेट कितना था? 10वां बंदा आया, कितने किलोग्राम लेके आया? 60। तो 10th पर्सन के पास कितना है? 60 किलोग्राम। तो 450 ये 9 बंदों का हो गया, 10वें बंदे का 60 है, तो ये टोटल वेट आ गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने बंदों का? 9 + 1 10। अगर 10 बंदों का हमारे पास सम है, उसे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 450 + 60 व्हिच इज 510। इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द आंसर व्हिच इज 51। ये एक तरीका है इस चीज को सोचने का।
हमारे पास एक ग्रुप पहले था, उसमें एक बंदा आया, अब जो एक बंदा था वो कितने रुपए लेके आया? 60 रुपए। या कितने किलोग्राम लेके आया? 60 किलोग्राम। हमने टोटल देखा, टोटल कितना था? 450 प्लस 60 विच इज 510। उसको हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड कर दिया सिंपली, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है? 50। अब इस चीज को करने का दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि हमारे पास भाई पहले बंदे कितने थे? हमारे पास कुछ 9 बंदे थे। इन 9 बंदों का एवरेज वेट कुछ 50 किलोग्राम था। 10th पर्सन आया और इसका वेट कितना है जी? 60 किलोग्राम। सिंगल बंदे का जो वेट होता है ना, वही उसका एवरेज वेट होता है। सपोज योर वेट इज 60 किलोग्राम या योर वेट इज 65 किलोग्राम्स। इफ योर वेट इज 65 किलोग्राम्स तो इसका मतलब आपका एवरेज वेट भी क्या होगा? 65। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला भी भाई ये कह रहा है ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास टोटल वेट कितना है? 65 किलोग्राम। आप कितने बंदे हो? एक हो, तो 65 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 65। तो जो सिंगल बंदे का वेट होता है वही उसका क्या होता है? एवरेज। अभी समझिए, 9 बंदों की एवरेज कितनी थी? 50। 10 बंदों की एवरेज, 10वें बंदे की एवरेज कितनी थी? 60। हमें जो पूछा गया है कुल 10 बंदों की एवरेज पूछी गई है। अब समझिए, 10 बंदे आएंगे कहां से? 9 बंदे यहां पे थे, एक बंदा यहां पे आया, तो ये 9 और एक ये मिला के कितने बंदे बन रहे हैं? 10। तो अगर ये 10 बंदे बन रहे हैं तो 9 प्लस 1, इसे हम कहते हैं कि हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मर्ज। मर्ज यानी कि इकट्ठा। देखिए, 9 बंदों की एवरेज कितनी थी? 50। 10वें बंदे के पास कितना है? 60। एवरेज का भाई सिंपल सा मतलब यही है कि जो भी डाटा है, जो भी पैसा है, जो भी वेट है, उसे आप क्या कर दो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। किसमें? जितने आपके पास बंदे हैं, जितने हिस्सेदार हैं, सब में बराबर बांट दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज। समझिए, 9 बंदों की एवरेज यहाँ पे 50 थी, 10वां बंदा कितना लेके आया? 60। हमसे पूछा गया है 10 बंदों की टोटल एवरेज, तो 10 बंदों के लिए क्या करेंगे? 9 बंदे ये, एक बंदा ये, इन्हें हम क्या करेंगे? इकट्ठा। इकट्ठा यानी कि मर्ज। मर्ज करने का एक आसान तरीका समझो। देखिए, इनके पास सर कितने कितने रुपए थे? 50-50 रुपए। इनके पास कितने हैं? 60 रुपए। तो भाई जो आने वाला है ना, वो पहले वालों से कुछ रुपए एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, कुछ रुपए एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। समझिए, हमारे पास 2 कैटेगरीज आई, एक के पास कम पैसे हैं, एक के पास कुछ ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? जब भी हमने 2 अलग अलग चीजों को या ग्रुप्स को मर्ज करना है ना, तो जिनके पास ज्यादा है उनको हम कम वालों के पास लेके जाएंगे। जैसे कि इन दोनों केसेस में ज्यादा किसके पास है? इस आने वाले बंदे के पास। इसके पास कितने रुपए हैं? 60 रुपए। तो हम क्या करेंगे कि जो आने वाला है उसके पास ज्यादा है, तो इसको कम वाले के बराबर पैसे दे देंगे। कम वाले के पास कितने हैं? 50। तो हमने इसको भी अभी के लिए कितने दे दिए? 50। देखिए, बड़ा इजी है, अभी आंसर आ जाएगा। अभी जो 10th पर्सन था, इसको हमने कितने दिए? 50, क्योंकि जिनके पास कम थे वो कितने कितने थे? 50-50। इसको भी हमने क्या दे दिया? 50। तो भाई अभी तक सबके पास कितने कितने हैं? 50-50 किलोग्राम। अभी के लिए सबके पास 50 है, तो अभी के लिए इनकी एवरेज भी क्या है? 50। अब एक चीज सोचनी है, जो 10th पर्सन था भाई, उसको अभी तक हमने दिए कितने हैं? 50 किलोग्राम, बट उसके पास थे कितने? 60 किलोग्राम। तो बचे कितने? 10 किलोग्राम। हमने सिर्फ यही देखना है भाई, जिसके पास ज्यादा वेट है, ज्यादा रुपए हैं, ज्यादा पैसा है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है? इतने तो इनके पास भी थे, तो इसको 50 दे दिया, इसके पास बचा कितना? 10। तो भाई आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचे वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो। टोटल बंदे कितने हैं? 9 ये था, एक ये है, टोटल कितने हो गए? 10। 10 बंदों में 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हर एक बंदे को कितना मिलेगा? 1। 10 बंदे 10 रुपए। एवरेज का मतलब सबको पैसा का मिलेगा बराबर, तो सबको कितना कितना मिलने वाला है? 1-1 रुपए। सबके पास पहले कितना था? 50। 50 में आप 1 ऐड करेंगे, यू विल गेट 51 किलोग्राम। आई होप क्लियर हुआ। भाई एक तो तरीका फॉर्मूला से जा रहा है, दूसरा तरीका है कि हमें एवरेज की अंडरस्टैंडिंग है। एवरेज ये कह रही है कि भाई जो भी पैसा आएगा ना,
वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने क्या किया कि जो आने वाला था उसके पास पैसे ज्यादा थे, तो उसको हमने जिनके पास कम थे उसके बराबर दे दिए। तो जो जिसके पास ज्यादा है उसके पास बचा कितना, देखो गैप कितने का आ गया 10। हिस्सेदार कितने हैं 10। 10 रुपए 10 बंदों में बांटोगे सबको कितना मिलेगा 1। अगर पहले 50 था 1 बढ़ गया तो आंसर कितना आ गया 51। वो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को देखो, समझने की इसकी कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है देखिए, हमें ये कहा गया कि भाई कुछ 10 बंदे हैं, इन 10 बंदों का एवरेज वेट कुछ 52 किलोग्राम है। कितना है 52 किलोग्राम। तो भाई अगर एवरेज दिया हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि जब इन 10 बंदों के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो सबको कितना कितना मिला 52 52 52 52। कितने बंदों को 10 बंदों। अब टाइप 1 पर्सन कमिंग है तो एक बंदा आया, या हम कह सकते हैं 11वां बंदा आया। 11वां बंदा आएगा भाई उसका भी कुछ ना कुछ तो वेट होगा। वो हमें एग्जामिनर अभी के लिए मेंशन कर रहा है। हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि जो बंदा आया है उसके पास कुछ 74 किलोग्राम का वेट है। कितना वेट है 74 किलोग्राम। हमसे पूछा वही जाएगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द 11 पर्सन्स। कुल 11 बंदों की आप एवरेज बताएं। तरीका पहला जाता है फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला कह रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वैसे भी कर लेते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझिए हमारे पास यहाँ पे बंदे कितने हैं, हमारे पास यहाँ पे टोटल 11 बंदों की एवरेज निकालनी है। तो उसके लिए हमें 11 बंदों का टोटल निकालना पड़ेगा। 11 बंदों का टोटल देखो कैसे आएगा। अगर 10 बंदों की एवरेज 52 है, इसका मतलब हर एक बंदे के पास 52 है। कितने बंदों के पास 10 बंदों के पास, तो इनके पास टोटल कितना होगा 520। कितना होगा 520। और जो आने वाला बंदा था वो कितना लेके आया 74। सो दिस 520 प्लस 74 इज व्हाट, दिस इज टोटल वेट ऑफ 11 बंदे। मैंने 11 का ही टोटल क्यों निकाला, क्योंकि भाई मेरे से एवरेज 11 की पूछी गई है ना। अगर 10 की पूछेगा 10 का टोटल निकालने की कोशिश करेंगे, 7 की पूछेगा 7 का टोटल निकालने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए सिनेरियो ये है कि 11 बंदों का एवरेज निकालना है, तो 10 ये थे 11वां ये था, इन टोटल 11 बंदे हो गए। 11 बंदों का टोटल देखा कितना आ गया 520 प्लस 74। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज कह रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कितने बंदे हैं। तो यहाँ पे 10 पहले थे, एक और आया, टोटल कितने हो गए हैं 11। टोटल कर देते हैं जी। हमारे पास 520 प्लस 74 इज 574। 574 इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने बंदों में, सॉरी इट्स 594। 520 प्लस 74 इज 594। इसे 11 बंदों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए 11 इंटू 5, 11 इंटू 5, आंसर क्या आ जाएगा 54 किलोग्राम। दूसरा तरीका क्या कह रहा है, दूसरा तरीका बढ़िया है। अभी के लिए आपको शायद ये भी बढ़िया लग रहा होगा, जब वैल्यूज हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएंगे ना भाई, तब कैलकुलेशन हमारे लिए टफ हो जाएगी। तो कैलकुलेशन से बचना है तो ये सीख लेते हैं भाई। 10 बंदे थे, इन 10 बंदों का एवरेज वेट कितना था जी 52 किलोग्राम। 11th पर्सन आया, इसका वेट कितना है जी 74 किलोग्राम। हमसे पूछा गया है एवरेज 11, इसका मतलब सारे 11 के 11 बंदों की एवरेज। अब सर 11 बंदे आएंगे कहां से, 10 ये थे, एक ये है, तो इसके लिए 11 के लिए इन दोनों को क्या करेंगे मर्ज यानी कि इकट्ठा करने का सिंपल सा प्रोसेस ये है। देखो इन दोनों ग्रुप्स में से किसके पास इंडिविजुअली पैसा ज्यादा है। इनके पास इंडिविजुअली कितना है 52, इसके पास कितना है 74। तो बॉस जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको कम वाले के बराबर पैसा दे दो।
इसके पास कितना है 74, इनके पास कितना है 52, तो ज्यादा वाले को अभी के लिए हमने कितना दे दिया 52। अब समझिए अभी तक सबके पास कितना है 52, तो अभी के लिए इनकी एवरेज भी कितनी है 52। पर समझिए इसके पास था 74, हमने दिया 52, तो भाई बचा कितना 22, तो भाई जो भी पैसा बचेगा उसको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बंदे कितने हैं 10 और 1 ये 11 में 22 रुपए डिवाइड करोगे हर एक बंदे को कितना मिलेगा 2। पहले कितना था 52, सो 52 प्लस 2 आंसर इज 50। आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आए तो यही वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना भाई, ठीक है। सिंपल सा मतलब 1% कमिंग। इसमें भाई 3 सिनेरियोज होते हैं, अभी हम सिर्फ पहले सिनेरियो पे बात कर रहे हैं, बाकी दोनों सिनेरियोज पे भी अभी हम बात करेंगे। पहला सिनेरियो क्या है, एक ग्रुप था, एक बंदा आया, जो आने वाला बंदा था ना ये ज्यादा वेट लेके आ रहा था, किनसे, जो पहले बंदे थे उनसे। यहाँ पे कितना लेके आया 74। लास्ट जो क्वेश्चंस किए उसमें भी हमने ये देखा कि जो आने वाला बंदा है वो वेट या रुपए क्या लेके आ रहा है ज्यादा, किनसे, जो बंदे पहले थे उनसे। अब समझिए एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। हमारे पास कुछ 9 बंदे हैं, इन 9 बंदों का एवरेज वेट है कुछ 42.75 किलोग्राम। जी हाँ, एवरेज पॉइंट में हो सकती है भाई, क्या ये दिक्कत है। 9 बंदे हैं, 9 बंदों का एवरेज वेट हमें दे रखा है 42.75 किलोग्राम। एक बंदा आया, या इसे कह सकते हैं कि 10th पर्सन आया। अगर ये आया तो कुछ ना कुछ अपने साथ लेके आया। अब ये अपने साथ क्या लेके आया ये हम देखते हैं। ये लेके आया अपने साथ कुछ 62.75 किलोग्राम वेट। इसका वेट कितना था 62.75 किलोग्राम। हमसे सर पूछा गया कि बताइए टोटल 10 बंदों की एवरेज ऑफ 10। पहला तरीका, फिर वही फॉर्मूला, यहां पे रियलाइज होगा कि भाई जो फॉर्मूला है वो क्या हो रहा है कैलकुलेटिव, तो हम ऑटोमेटिकली उस तरीके पे क्या कर जाएंगे शिफ्ट। समझे, 9 बंदों का एवरेज कितना है 42.75। 10वां बंदा आया, ये कितना लेके आया 62.75। हमें क्या चाहिए 10 बंदों की एवरेज, तो उसके लिए इन दोनों को क्या करेंगे मर्ज करने के लिए हम देखेंगे कि जिसके पास ज्यादा है उसको कम के बराबर देंगे और पैसे को जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या दूसरा तरीका भाई फॉर्मूला ये कह रहा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज का फॉर्मूला तो ये कह रहा है कि जितने बंदों की आपको एवरेज निकालनी है भाई उनका टोटल निकाल लो, टोटल को टोटल बंदों के साथ डिवाइड कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो वही कई बंदे करना शुरू करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या आएगा, इन 10 बंदों का टोटल वेट। अब 9 का एवरेज कितना है 42.75, तो 9 बंदों का टोटल कितना होगा 9 into 42.75 प्लस 62.75। ये 9 बंदों का टोटल, ये 10वें बंदे का वेट। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आपका आंसर आएगा। और ये चीज हमारे लिए क्या हो रही है कैलकुलेटिव, देखने में ही हमें क्या हो रही है देखो। दूसरी समझो, 9 बंदे थे, इनके पास था कितना 42.75। सर 10th पर्सन आया, इसके पास कितना है जी 62.75 किलोग्राम। 9 बंदे, एवरेज वेट 42.75, 10th पर्सन आया, इसके पास कितना है 62.75। सिंपल सी बात ये देखनी है कि देखो किसके पास ज्यादा वेट है, जो पहले थे या जो आने वाला है, इंडिविजुअली किसके पास ज्यादा है। तो इनके पास कितना है 42.75, इसके पास कितना है 62.75। तो करेंगे क्या, जिसके पास ज्यादा है भाई उसको कम वाले के बराबर दे देंगे, इसको भी कितना दे देंगे 42.75। और ये सारा प्रोसेस दिमाग में हो सकता है, ठीक है।
इनके पास 42.75 था, इसको भी हमने 42.75 दे दिया, हालांकि इसके पास था कितना 62.75, तो भाई इसके पास बचा कितना, इसके पास बचे 20 किलोग्राम। जो बचेगा उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, सभी बंदों में। बंदे कितने हैं 9 या 10, टोटल कितने हो गए 10, 20 किलोग्राम, 10 बंदे, हर एक बंदे को कितना मिलेगा 2 किलोग्राम। सबके पास पहले कितना था 42.75, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया है 44.75 किलोग्राम। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझे होंगे। भाई एक पर्सन कमिंग का मतलब एक ग्रुप पहले बैठा था, एक बंदा आया, अगर आया तो कुछ ना कुछ अपने साथ लेके आया, अगर साथ लेके आया तो इकट्ठी एवरेज चाहिए, तो दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करने का तरीका एक है, मर्ज करने का तरीका एक है, करो क्या कि जिसके पास ज्यादा रुपए हैं उसको इंडिविजुअली, जिनके पास कम है उसके बराबर ले जाओ, जो पैसा या जो वेट एक्स्ट्रा बचे वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी। ये पहला सिनेरियो था। पहला सिनेरियो क्या था, जिसमें आने वाला जो बंदा था वो पहले वालों से इंडिविजुअली कुछ ज्यादा वेट या ज्यादा रुपए लेके आ रहा था। अब इसमें दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है जिसमें जो आने वाला बंदा होगा वो पहले वाले बंदों के बराबर ही कुछ ना कुछ रुपए लेके आएगा। जैसे कि समझिए हमारे पास कुछ 10 बंदे थे, इन 10 बंदों का एवरेज वेट 50 किलोग्राम था, 50 रुपए भी हो सकता है भाई। एक बंदा आया यानी कि 11th पर्सन आया। अब इस 11th पर्सन का वेट हमें गिवन है, वो भी कितना है 50 किलोग्राम। बंदे यहाँ पे भी एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमसे पूछा जाएगा कि कुल 11 बंदों की एवरेज निकालें। 11 बंदों की एवरेज आपको निकालनी है। अब भाई 11 बंदे आएंगे कहां से, 10 ये था, 10 ये थे, एक ये आ गया, तो टोटल कितने हो गए 11। अब वो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 11 बंदों का टोटल निकालने निकलेंगे। तो अगर 10 बंदों की एवरेज 50 है तो इसका मतलब 10 बंदों का टोटल कितना आ गया 500, और 11वें बंदे के पास कितना है 50, इसे डिवाइड कर देंगे 11 से, तो ऊपर आ गया 550, नीचे 11, आंसर इज 50। तो भाई सिंपल सी बात एक दिमाग में रख लो कि भाई ये पहला एक ग्रुप था, इस ग्रुप की एवरेज के बराबर अगर एक बंदा वेट या रुपए लेके आता है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि भाई 15 बंदे थे, 15 बंदों का वेट 46.5 किलोग्राम है एवरेज वेट। 16वां बंदा आया, उसका वेट भी 46.5 किलोग्राम है। बताओ 16 बंदों की एवरेज कितनी होगी। भाई एक चीज दिमाग में रखनी है कि अगर पहले वाली एवरेज के बराबर कोई वेट, एज, मार्क्स या रुपए लेके आता है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हमें इतनी कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिंपली इफ इट इज सेम तो आंसर भी क्या आएगा। ये दूसरा सिनेरियो है जिसमें जो आने वाला बंदा है ना भाई, वो पिछले ग्रुप की एवरेज के बराबर ही लेके आ रहा है। तो अगर कोई बंदा एवरेज के बराबर लेके आता है, अभी आ रहा है, अभी बंदे जाएंगे भी, अभी के लिए हम आने वाले की बात कर रहे हैं। अगर पिछले ग्रुप की एवरेज के बराबर कोई लेके आता है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं। अब लास्ट केस, लास्ट तीसरा केस ये है कि भाई जो बंदा आएगा वो एवरेज से कम लेके आएगा। देखते हैं इस चीज को कैसे किया जा सकता है। आइए, हमारे पास क्या था, क्वेश्चन ये था कि 9 बंदे हैं, 9 बंदों का एवरेज वेट 50 किलोग्राम है। 10th पर्सन आया, कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, या इनकी एवरेज से ज्यादा या इनकी एवरेज के बराबर, पर अब इनकी एवरेज से कम। हमें ये कहा गया कि भाई ये 40 किलोग्राम ही लेकर आया, ये 40 किलोग्राम ही लेकर आया। हमसे पूछा गया कि बताइए कि इन 10 बंदों की जो एवरेज है वो कितनी होगी। पहला तरीका,
पहला तरीका सर वैसे ही जा रहा है। फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला कह रहा है कि जो एवरेज होती है, एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके पास जो टोटल पैसा, वेट, मार्क्स, जिस चीज की भी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है किसकी? वेट की। तो इन 10 बंदों का जो टोटल वेट है उसे आप क्या डिवाइड कर दोगे? उन बंदों के से। तो देखिए 9 बंदों की एवरेज 50 है, तो 9 बंदों के पास टोटल कितना होगा? 450। उसमें 40 ऐड किया। 40 क्यों ऐड किया? क्योंकि ये 10वें बंदे का वेट था। इसे डिवाइड कर देंगे 10 बंदों से, तो 490 अपॉन 10। Here your answer is 49। This is one way। दूसरा तरीका, भाई अभी के लिए एक तरीका दिमाग में रख लो। तरीका क्या है कि भाई जब आप दो अलग अलग ग्रुप्स को मर्ज कर रहे हैं, अभी तो आप कहोगे कि यार ये ग्रुप है, ये अकेले का क्या ग्रुप हुआ? अभी तो भाई एक बंदा आ रहा है, आगे अनेक बंदे भी आएंगे। हमने सिर्फ ये चीज देखनी है कि जब हम दो चीजों को मर्ज कर रहे हैं ना, तरीके तो और भी हैं। एक तरीका दिमाग में रख लो, देखो कि दोनों में से कम वेट किसके पास है इंडिविजुअली? इनके पास कितना है? 50। इसके पास कितना है? 40। अभी के लिए आप क्या करो कि जो बंदों के पास ज्यादा वेट है, जैसे ये 9 बंदे हैं, इनके पास कितना है जी? 50। 10वें बंदे के पास कितना है जी? इसके पास है 40 किलोग्राम। आप क्या करो, जिनके पास ज्यादा है उसको कम के बराबर ले जाओ। कम वाला कौन है? 40। ज्यादा वाला कौन है? 50। हम क्या करेंगे, इनको भी कितना दे देंगे? 40 किलोग्राम। अब यहां पे एक चीज सोचने वाली कि भाई हमने सबको कितना कितना दे दिया? 40। तो अभी के लिए एवरेज भी कितनी है? 40। तो ये बंदे कहेंगे कि यार दिया 40 है, था 50, तो बच कितना गया? 10। और उनका आंसर क्या हो जाएगा? भाई 10 नहीं बचा। समझो मेरी बात को, यहां बंदे कितने थे? 9। इनके पास, सबके पास कितना कितना था? 50 50 50 50 50। कितने बंदों के पास? 9 बंदों के पास। हमने सबको कितना दिया? 40। तो सबके पास कितना बचा? 40 40 40, सॉरी 10 10 बचा। कितने बंदों के पास? 9 बंदों। अगर 10 9 बंदों के पास बच रहे हैं, तो इन टोटल बचेंगे कितने रुपए? ये कितने किलोग्राम? 90 किलोग्राम बचेगा। हिस्सेदार कितने हैं? 9 + 1 10। ये 90 को हमने 10 बंदों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सबको कितना मिला? 9। पहले कितना था? 40। और कितना आया? 9 किलोग्राम। तो आंसर कितना आ गया है जी? 49। वो थोड़ा पता लगा होगा कि ये टाइप को कैसे सोचना है। भाई सिंपल सा फंडा ये है कि अभी के लिए एक बंदा आ रहा है, ठीक है? या तो आने वाला बंदा एवरेज से ज्यादा लेके आएगा, या बराबर लेके आएगा, या कम लेके आएगा। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही तरीका है। देखो दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिनमें जिस ग्रुप के पास कंपैरेटिवली कम रुपए हैं इंडिविजुअली इनके पास कितने कितने आ रहे हैं? 50 50। इसके पास कितने आ रहे हैं? 40। तो क्या करो, जिनके पास ज्यादा है उनको कम के बराबर ले जाओ, और जिनके पास ज्यादा थे उनका एक्स्ट्रा जो वेट है, पैसा है, उसे आप क्या कर दो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। किसमें? सभी में। आपके पास क्या आ जाएगा? आपका आंसर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चीजों को और क्लैरिटी हो जाएगी। इसे हम फॉर्मूला से नहीं करेंगे, सीधा हम सोचेंगे कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। क्वेश्चन ये है कि 19 बंदे थे, इन 19 बंदों का एवरेज वेट था 45 किलोग्राम। कितने किलोग्राम था जी? 45 किलोग्राम। 20th पर्सन आया तो कुछ ना कुछ लेके आया। अब क्या लेके आया? वो अपना वेट लेके आया, और उसका वेट था कितना? ये हमें बताया गया है 40 किलोग्राम। कितना था? 40 किलोग्राम। हमसे पूछा गया है कि बताइए इन कुल 20 बंदों की एवरेज कितनी होगी? समझो मेरी बात को। 19 बंदों के पास कितने रुपए थे? हर बंदे के पास 45 किलोग्राम था। 20th के पास कितना है? 40। तो इसका मतलब आने वाले के पास इंडिविजुअली कम रुपए हैं, तो जो पहले थे इनको भी हम कितने कितने रुपए दे देंगे? सभी को 40 रुपए। इनको भी 40 दिए। अभी के लिए
सभी के लिए एवरेज कितनी है 40। अब समझिए ये 19 बंदे थे, इन सब के पास 45 थे, बट हमने दिए कितने 40, तो बचे कितने 5 इंटू 19, 5 रुपए प्रति बंदा बचा। हर एक बंदे के पास 5 रुपए हैं, बंदे कितने हैं 19, तो 5 इंटू 19